अगला ऑप्शन है हमारा बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन। बैकअप रिस्टोर क्या होता है समझते हैं। बैकअप और रिस्टोर का मतलब है आपके डाटा की सुरक्षा के लिए उसकी एक कॉपी बनाना जिसे बैकअप कहते हैं, और अगर मूल डाटा खो जाए या खराब हो जाए तो उस प्रतिलिपि से डाटा को पुनः प्राप्त करना उसे रिस्टोर कहते हैं। टेलीप्राइम में इसका उपयोग आपके अकाउंटिंग डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बैकअप का सरल भाषा में ये कहो तो अगर आप अपने कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंपनी का डाटा या कंप्यूटर में कभी भी कोई खराबी आई, सॉफ्टवेयर में खराबी आई, अगर बैकअप लिया हुआ नहीं होगा तो आपका डाटा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इतने सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास में पहले से ही कुछ बैकअप लिया हुआ होगा तो उतने बैकअप से आप वापस से अपने डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप और रिस्टोर कैसे लेते हैं समझ लेते हैं। बैकअप और रिस्टोर करने के लिए आपको गेट टैली में जाना है, अल्टर वाई बटन का यूज़ करना है। करते कैसे हैं चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डाटा के ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है बैकअप लेना है। मुझे मान लो कि जो नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स BLT यूट्यूब वाली कंपनी है, इसका एक जगह पे, कौन सी जगह पे, मान लो मैं यहाँ पे डी के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर एक टेलीप्राइम का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर बैकअप के अंदर या फोल्डर के अंदर अपना फाइल बैकअप लेना चाहता हूँ। तो ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। फोल्डर बनाना इजी है, राइट क्लिक करके न्यू में जाकर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोल्डर मेरा ऑलरेडी बना हुआ था बैकअप नाम से, तो मैं यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वाई डाटा में जाना है, बैकअप में जाना है, और यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पूछेगा डेस्टिनेशन, बैकअप डेस्टिनेशन। बैकअप डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आपको अपने कंपनी का डाटा कहाँ पे सेव करना है या स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करना है, कहाँ सेव करना है, उस जगह को बताना पड़ेगा। तो मुझे ये स्टोर करना है, सिलेक्ट फ्रॉम डाटा ड्राइव डी में गए और मुझे ये सेव करना है ये टेलीप्राइम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सेव करना है। तो पहले तो जगह का नाम बता देना है कि आपको डाटा कहाँ सेव करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि मुझे यहाँ पे ये सेव करना है। आप चाहो तो बैकअप फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हो। तो मेरा अभी टेलीप्राइम ही आया, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो बैकअप नाम का फोल्डर भी आ रहा है और आगे फोल्डर भी लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में आपको डाटा कहाँ से लेना है, यानी सोर्स फाइल क्या है, वो सोर्स यहाँ से चुनना है। अभी मेरा जो सोर्स लिया हुआ है वो सी यूजर्स पब्लिक टेलीप्राइम और डाटा यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि नवकार कंप्यूटर जो यूट्यूब वाला मेरी कंपनी है वो लेनी है, तो वो कंपनी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको अपनी फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है तो उसको बस एंटर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में अभी वो फाइल यहाँ पे नहीं है, तो मैं दूसरी फाइल लेकर दिखाता हूँ आपको, या दूसरी जगह से लेकर दिखाता हूँ। तो डेस्टिनेशन का मतलब तो समझा आपने कि कहाँ पे डाटा रखना है, फाइल कहाँ सेव करनी है, स्टोर कहाँ करनी है। और ये कंपनी जो है ये सोर्स फाइल है कि आपको कंपनी का डाटा कहाँ से लेना है। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाता हूँ मैं, डी के अंदर मेरा डाटा पड़ा है और टेलीप्राइम के नीचे टेलीप्राइम 2024 लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरी फाइल का आ रहा है लोकेशन। तो मुझे अभी टेलीप्राइम 2024 ही लेना है, एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको कंपनी दिखाई देने लग जाएगी। ये दो कंपनियां हैं मेरे पास में, यूट्यूब वाली और प्रैक्टिस वाली। तो मैं नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स BLT यूट्यूब वाली फाइल को ले लेता हूँ। अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ, ओके कर लूँगा, ओके। तो ये बैकअप पूरी तरह से आपका टाइम लेकर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा जहाँ जिस फोल्डर में आपने उसको बोला है। ये देखो मेरा एक फाइल यहाँ पे स्टोर होकर आ चुका है। तो देख सकते हैं मेरा ये फोल्डर जो बनाया था मैंने, इसी के अंदर यहाँ पे ये टेली बैकअप फाइल दिख रही है। ठीक है, अगर मान लो इसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़े आपको, कि बाई चांस मैं जैसे ये कंपनी को एक बार बंद करता हूँ, यहाँ से अल्टर F1 करके इसको कंपनी को बंद कर लेता हूँ। ये कंपनी बंद कर ली। अगर रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ जाए आपको, मान लो कि मुझे ये स्टोर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा वो भी देख लीजिए। स्टोर करने के लिए आप या तो यहाँ पे अल्टर डाटा पे क्लिक करना है, रिस्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको पहले तो वो डेस्टिनेशन प्लेस चुनना है कि कहाँ पे आपको रखना है। मान लो मैंने C ड्राइव के अंदर ये फाइल को रखना है। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे रखना है वो चीज़ हो गई। और फिर ये बता रहा है कि कहाँ से रखना है। तो देखो मेरे यहाँ पे ये फाइलें पड़ी है ऑलरेडी, तो इसी के अंदर मान लो स्टोर करना चाहता हूँ या किसी और जगह पे स्टोर करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे डेस्टिनेशन मतलब होता है कि कहाँ से फाइल, कहाँ पे फाइल को स्टोर करना है। और यहाँ पे सोर्स फाइल का कहाँ से आपको लेना है। तो मैंने अपने जो बैकअप फाइल ली है वो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाना है, डी में जाना है, टेलीप्राइम वाला फोल्डर में जाना है, यहाँ पे बैकअप वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ देखो आपको एक फाइल मिल रही है ये वाली, है ना। इसको मैं एंटर करूँगा और एंड ऑफ लिस्ट करूँगा, ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि पहले से ही 1
000001 जीरो से ऑलरेडी एग्जिटेड है, पहले से बनी हुई है, उसके डाटा को ओवरराइट करना है क्या, तो मैं कर लेता हूँ यस, ओके करूँगा तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी और वो फाइल रीस्टोर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको बैकअप कैसे रहता है और रीस्टोर कैसे करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और भी बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे ऑप्शन। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।